जय हिंद दोस्तों, ये एक श्योर शॉर्ट वीडियो है क्लास 12th के हिंदी का। और इस वीडियो का मकसद है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ाई की है और वो सोच रहे हैं कि वो फेल हो जाएंगे, वो कैसे इस वीडियो को देखने के बाद पास हो सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स जो कि 90 या 95 प्लस का सपना देख रहे हैं कि कैसे हम हिंदी में 95 प्लस पाएंगे, वो कैसे इस वीडियो को देखने के बाद 95 तक के गोल को अचीव कर सकते हैं। सभी चीज़ें आपको इस छोटी सी वीडियो में मिलेगी। पेपर आपका सर पर है तो आप वीडियो को देखने के बाद जस्ट आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिएगा। जितना भी टाइम आपके पास बचा है आप उसको यूज कीजिए पढ़ाई में, क्योंकि पढ़ाई करेंगे तभी नंबर मिलेगा। कैसे करना है, क्या करना है, कैसे लिखना है कि आप पास हो जाएं और 95 प्लस नंबर आपके आ जाए, वो सारी चीजें हम देखते हैं। सबसे पहले श्योर शॉर्ट का मतलब होता है ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने हैं। तो उनके अंतर्गत 10 क्वेश्चंस आएंगे। पहले आपके बहुविकल्पीय ये 5 क्वेश्चन, और यहां से देखेंगे आप, ये हो गए हमारे पहले 5 क्वेश्चन गद्य के, और ये है दूसरे में 5 क्वेश्चन ये पद्य के हैं। तो इनका अगर आपको आंसर देखना है तो आप आंसर देख सकते हैं। ये 5 क्वेश्चन हमारे हो गए। आंसर में आप देखेंगे ये पहले के 5 का आंसर है और इसके बाद ये दूसरे के 5 का आंसर है। ठीक है, ऐसा आप देख सकते हैं। लेकिन बात है कि ये क्वेश्चंस आएंगे कहाँ से, तो इसके लिए एक ट्रिक है। आप अगर आंसर की वीडियो देखना चाहते हैं, इसका सॉल्यूशन तो चैनल पर अपलोड ही है, लेकिन श्योर शॉर्ट है, तो इसलिए अगर आपको इन 10 क्वेश्चंस को कैसे करना है ये सीखना है कि क्या हम पढ़ें कि ये 10 नंबर हमारे बोर्ड एग्जाम में आ जाए, तो आप कोई यूट्यूब पर जाइए, कोई से भी चैनल की टॉप 200 या 250 क्वेश्चंस की एक सीरीज देख लीजिए और उसको आप याद करने की कोशिश कीजिए। याद नहीं हो रहा है तो आप उस सीरीज को या उस वीडियो को, जो एक वीडियो में 200-250 प्रश्न का आंसर बताया है, उस वीडियो को आप 2 बार देख लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप 10 में से लगभग 8 क्वेश्चन हल करने के योग्य हो जाएंगे और 10 में से 8 आप सही कर देंगे। ये पहले क्वेश्चन की ट्रिक है। पहले 10 नंबर में अगर आपको पहला 10 नंबर पाना है तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, किसी वीडियो को, लॉन्ग वीडियो को आपको 2 बार देखनी पड़ेगी, या फिर आपके पास जो भी गाइड है, अवतार है, एग्जाम टाइम है, विद्या क्वेश्चन बैंक है, कोई भी है, आप उसको क्या कर सकते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की 400 क्वेश्चन शुरुआत में दिए होते हैं, उन 400 क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़ सकते हैं। वहां से आप पहले क्वेश्चन का, इन 10 क्वेश्चन का आंसर पा जाएंगे। और ये 10 क्वेश्चन वही हल करेंगे जो कि आप 95 प्लस पाना चाहते हैं, तभी आपको ये 10 क्वेश्चन याद होंगे। जो पास होना चाहते हैं वो पास तो हो ही जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, लेकिन 95 प्लस पाना है तो इन 10 क्वेश्चंस की सीरीज को आप जरूर सॉल्व कीजिएगा, जिससे 10 के 10 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएं। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इनके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि टॉप करना चाहते हैं, और उनके लिए विशेष इंपॉर्टेंट है जो कि पास होना चाहते हैं। पास होने के लिए क्या करेंगे, ये एक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश क्या करेंगे, आप पूरा पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आपकी किताब में मिलेगा, यानी ये पूछेगा कि किस लेसन से लिया गया है। तो अगर आप पढ़ने में तेज हैं तो आप इसका आंसर दे देंगे, और अगर आप पढ़ने में नहीं तेज हैं तो 4 क्वेश्चन का आंसर तो आप देकर ही आएंगे। 4 क्वेश्चन का आंसर आप जरूर देकर आइएगा। क्वेश्चन का आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपने चारों का लिख कर आया है। चारों का आंसर लिख कर आएंगे, 8 नंबर आपको मिलेंगे, 10 में से 8 नंबर फिक्स हो जाएंगे, लेकिन लिख कर आप जरूर आइएगा। और जो अच्छे नंबर पाना चाहते हैं वो कम से कम 3 चैप्टर जरूर पढ़ेंगे। पहला है राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा है भाषा और आधुनिकता, और चौथा है हम, और 5वां लेसन है आपका हम और हमारे आदर्श। अगर आप इन 3 को पढ़ लेंगे तो आपके इसमें 10 में से 10 एकदम कंप्लीट हो जाएंगे। दूसरे पर आप आएंगे तो दूसरे पर आपको मिलेगा चौथे नंबर पर ये एक आपको कविता मिलेगी। इस कविता को पढ़ेंगे, इसमें भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो लोगों को कुछ नहीं आता है, वो साल भर नहीं पढ़े हैं, उनको भी 8 नंबर मिल जाएगा। यहाँ से कितना मिलेगा, 8 नंबर, क्योंकि जो 4 नंबर, ये 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, इन चारों क्वेश्चन का आंसर आपको इसी कविता में मिलेगा। कविता पढ़ेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर मिलेगा तो आप इसका आंसर लिख दीजिएगा अपनी कॉपी में। फिलहाल एक बार हम आंसर दिखा देते हैं आपको। सारे आंसर जिनको याद करना है याद ही कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीसरे का है हमारा, तीसरे का पहला क्वेश्चन आंसर, दूसरा, और इधर आएंगे आप, तीसरे का ये तीसरा आंसर है, और नीचे आएंगे तीसरे का चौथा, और तीसरे का 5वां आंसर आपका यहाँ दिया गया है। अब हम चौथा सॉल्व कर रहे हैं तो चौथे का आंसर आपको इधर मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा, इधर पर। ये चौथा है, चौथा ये आप जो कविता हम बोल रहे हैं कि इसमें आपको 4 का आंसर मिल ही जाएगा, और 5वें का आंसर आप लिखेंगे। तो पहले 4 का आंसर देखते हैं, फिर हम 5वें की बात करते हैं। ये 4 का आंसर हमने इस तरह से लिखा है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो आप इन चारों के आंसर लिख रहे हैं इसको आप पढ़िएगा जरूर। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप धोखा खा जाएंगे। अगर आप कविता पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद 4 के आंसर आपको मिल जाएगा। आपको ऐसा जरूर लग रहा है कि मुझे तो कुछ नहीं आता है, मैं चारों का आंसर नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन आप कोशिश करेंगे, कोशिश में आप जितना लिख पा रहे हैं इन चारों में, आप
आप लिख कर जरूर आइएगा। पास होना है तो लिख कर जरूर आइएगा, और अगर आपको टॉप करना है तो 2-3 कविता आप जैसे जरूर पढ़ कर जाइएगा, जैसे कि श्रद्धा मनु हो गई, फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय की पवन दूतिका हो गई, कैकेयी का अनुताप हो गया, और 1-2 और अगर आपको पता है तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन 3 कविताएं आप जरूर पढ़िएगा। 3 कविताएं पढ़ेंगे, 5वां क्वेश्चन आपका फंस जाएगा और 10 में से 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पर दिया जाएगा, और ये है आपका साहित्यिक लेखक लिखने के लिए आएगा। साहित्यिक परिचय लेखक का 3 लेखक के ऑप्शन रहेंगे, जिनमें एक का साहित्यिक परिचय लिखना है और 2 रचनाएं या 3 रचनाएं आपको लिखनी है, 5 नंबर मिलेगा। और इसी तरह से अगर आप किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय लिखेंगे और उनकी 2-3 रचनाएं लिखेंगे तो 3 ऑप्शन इसमें भी मिलेगा, इसमें भी आपको 5 नंबर मिलेगा। जिनको तो पास होना है उनके लिए ये ट्रिक है कि आपको किसी एक का ही लिखना है, ये आपको पता है, तो आप हेडिंग डालिएगा। कैसे हेडिंग डालेंगे? ऊपर आप लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, ऐसा आप लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, फिर नीचे वाली लाइन में हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। और साहित्यिक परिचय में अगर आपको इनकी कोई रचनाएं याद है, नहीं भी याद है, आप यहाँ पर डालेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, इतना तो आप लिखेंगे साहित्यिक परिचय डालने के बाद। और उसके बाद जो भी आपके मन में पता है, अगर कुछ नहीं आ रहा है तो आप इसी सब को लिख डालिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये राष्ट्र का स्वरूप वाला दिया गया है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है साहित्यिक परिचय में तो यही लिख डालिए, और अंत में लिख दीजिए कि इनका हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है, ऐसा आप लिख देंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन में 2 नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको टॉप करना है तो उसके लिए दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड ये है, अगर आप वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं तो ऊपर आप हेडिंग डालेंगे, फिर स्मरणीय बिंदु में जन्म, जन्मस्थान, मृत्यु, रचनाएं, ये 4 चीज अनिवार्य रूप से आपको लिखना है। अगर आपको पूरे 5 में 5 पाने हैं तो 2 नंबर के लिए तो हमने बता दिया, आप कुछ भी लिखकर चले आइए साहित्यिक परिचय हेडिंग डालकर। लेकिन 5 में 5 पाने हैं तो ये आपको स्मरणीय बिंदु लिखना पड़ेगा। फिर साहित्यिक परिचय में आएंगे, साहित्यिक परिचय आपको यहां से कम 80 से 100 शब्द लिखना पड़ेगा, या 80 आप कम से कम लिख कर आइएगा। ज्यादा लिखने पर नंबर कटता नहीं है, लेकिन कम लिखने पर नंबर आपका जरूर कट जाता है। तो आप 80 शब्द कम से कम इसमें साहित्यिक परिचय लिखेंगे, और उसके बाद कम से कम 4 से 5 रचनाएं लिखेंगे। 5 के 5 नंबर पाने हैं तो 4 से 5 रचनाएं आपको लिखनी पड़ेंगी। इसी तरह से आप करेंगे इसमें क्या कहते हैं, साहित्यिक परिचय लिखने के लिए किसी कवि का। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप नाम डालिए, साहित्यिक परिचय हेडिंग डालिए, और नीचे आपको जो आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, लिखते चले जाइए। और अगर आपको क्या करना है, लिखना है साहित्यिक परिचय 5 में से 5 नंबर पाने के लिए, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, इस पूरे स्मरणीय बिंदु को लिखना पड़ेगा। और इसमें आएगा कौन सा क्वेश्चन, इसकी बात करेंगे हम। तो साहित्यिक परिचय आ सकता है लेखक का डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव शरण अग्रवाल में कोई ना कोई आ सकता है, एक आ जाएगा, इसमें फंस जाएगा कोई ना कोई। और अगर आप इसमें बात करेंगे तो जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर, इन दोनों में किसी न किसी का साहित्यिक परिचय आ सकता है, ऐसी आशा है। और हो सकता है इन दोनों में किसी न किसी का साहित्यिक परिचय आ भी जाए। तो आप ऐसा करेंगे, कई सारे लोग जीवन परिचय लिख देते हैं, तो जीवन परिचय में आपको 2 ही नंबर मिलेंगे। अगर आप सोच रहे हैं 5 नंबर पाना तो आपको साहित्यिक परिचय लिखना पड़ेगा, और अगर आपको 2 नंबर पाना है तो आप कोई भी लिखकर चले आइए, 2 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा बहादुर और ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश, या पंचलाइट ध्रुव यात्रा कहानी के नायक का चरित्रण। ये एकदम सिंपल सी चीज़ है। आपको क्या करना है, इसमें एक श्योर शॉट है, और श्योर शॉट ये है कि आप बहादुर कहानी और पंचलाइट कहानी का सारांश याद करके जाइए। बहादुर कहानी कुछ इस तरह से है आपकी, अगर आप चाहें तो इसकी PDF हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, और नीचे लिंक दे देंगे टेलीग्राम की, तो वहाँ से आप ज्वाइन होकर इस पूरी PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। जितना आपको दिखाएंगे सभी की PDF आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। PDF डाउनलोड करने के बाद आप सभी को एक बार पढ़िएगा जरूर, क्योंकि पेपर देने जा रहे हैं, पढ़ेंगे, आपको कुछ ना कुछ रिवाइज जरूर हो जाएगा पेपर में, कुछ ना कुछ आपको पेपर में बैठे बैठे याद जरूर आ जाएगा कि हाँ हमने PDF में ये चीज़ पढ़ा था, हो सकता है ये आंसर हो, आप लिख कर आ जाएंगे। एक बार पढ़ेंगे तो पढ़िएगा। और इसमें आ जाएगा बहादुर और पंचलाइट कहानी, दोनों में आप दोनों का सारांश याद करके जाइएगा। 5 में 5 पाना है तो, और अगर आपको 5 में 5 नहीं पाना है, 3 नंबर या 2 नंबर पाना है, तो आप केवल पंचलाइट कहानी का सारांश याद कर लीजिए। और पंचलाइट नाम आपको दोनों में ऊपर नीचे कहीं पर दिख जाए तो आप पंचलाइट कहानी हेडिंग डालकर आप लिखना शुरू कर दीजिए। लेकिन आपको 5 में 5 पाना है तो पंचलाइट और बहादुर दोनों कहानी का सारांश याद कर लीजिएगा, फंस जाएगा। और जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, आप इस तरह से लिख सकते हैं, या अगर आपके टीचर ने बताया हेडिंग वाइज तो आप हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। और 5 के 5 आपको दोनों तरह में नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद आएगा
खंड काव्य में कुछ नहीं करना है, केवल एक काम आपको करना है कि जो खंड काव्य आपको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि खंड काव्य बहुत सारे हैं, तो जो खंड काव्य आपके जिले में, आपकी किताब में, आपके स्कूल में लगा है, आप उस खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण याद करके चले जाएंगे। नायक और नायिका अगर है तो इन दोनों का चरित्र चित्रण याद कर लेंगे, ये 5 नंबर आसानी से फंस जाएगा। फिर आएंगे 8वें पर आपको इसमें क्या रहेगा, संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। पहले तो उनकी बात कर लें जिनको कुछ नंबर पाकर पास होना है। फिलहाल जितना हमने बताया, अगर यहाँ तक भी आप फॉलो करेंगे तब भी आप पास हो जाएंगे। पास होना है 50 नंबर से, तो आप यहाँ से आगे वीडियो देखते रहिए। तो क्या करना है आपको, जैसे मान चलिए इसमें आपको पास होना है, तो आप पहले संदर्भ तो आपको आएगा नहीं, तो आपको केवल हिंदी में अनुवाद ही आएगा। तो आप लेकिन संदर्भ में कुछ ना कुछ जरूर लिख दीजिएगा कि प्रस्तुत संस्कृत खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित इस लेसन से लिया गया है, आप ऐसा लिख देंगे। और अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से क्या कहते हैं पूरे 7 के 7 नंबर पाने हैं, तो आपको 2 लेसन पढ़ना पड़ेगा इस संस्कृत में। पहला लेसन है संस्कृत भाषा या महत्वम, और दूसरा लेसन है जातक कथा। इन दोनों को पढ़ेंगे, आपको पूरा आंसर आपको आ जाएगा। संदर्भ आप लिख लेंगे, हिंदी अनुवाद में आ रहा है हिंदी अनुवाद तो अच्छे से करिए। अगर आपको हिंदी अनुवाद नहीं आ रहा है तो जो इसकी हिंदी कुछ तो आपको समझ में आ रही होगी। अगर हमने लिख दिया, ऐसे लिख दिया, तो आप तो कुछ समझ रहे हैं कि हाँ भैया ये ए है या ये सी है, डी है, जो कुछ तो आपको समझ में आ रहा है ना। तो जो आपको समझ में आ रहा है आप वो लिखिएगा, लेकिन लिख कर जरूर आइएगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। और अगर आप 5 के 5 चाहते हैं, 7 के 7 नंबर, तो आप इसमें संदर्भ भी अच्छे से लिखेंगे याद करके दोनों लेसन के, और जो आपको समझ में आ रहा है किसी एक लेसन का क्या कहते हैं संस्कृत अनुवाद, हिंदी अनुवाद, वो भी आप करके आएंगे। उसके बाद ये है, इसमें सिंपल सी ट्रिक है, आप पढ़कर जाइए सुभाषित रत्नानि। कौन सा? सुभाषित रत्नानि। इसको आप पढ़कर जाएंगे, ये पूरा आपको क्या हो जाएगा, वहां पर क्लियर हो जाएगा। दोनों में कोई एक ना एक सुभाषित रत्नानि का श्लोक आ जाएगा। इसको पढ़ लेंगे और संदर्भ लिख लेंगे, प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से लिया गया है, और आप हिंदी अनुवाद करेंगे, जो इसका हिंदी होगा लिख देंगे। फिलहाल इसका हिंदी देखते हैं। 8वें का अगर आप हिंदी देखना चाहें तो इसका हिंदी है आपका इधर, ठीक है। संकेत आप जरूर लिखेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। संकेत के बाद आप संदर्भ लिखेंगे, संस्कृत भाषा या महत्वम का है ये। संदर्भ के बाद आप हिंदी अनुवाद करेंगे, ये हो गया। और उसके बाद 8 का खा का है ये, जो भी आपने श्लोक देखा, इस श्लोक का ये है आपका सुभाषित रत्नानि का। और उसके बाद ये क्या है आपका, ये है इसका हिंदी अनुवाद इस श्लोक का। इसके बाद आगे आता है, आगे में क्या करना है। यहाँ पर कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, हम कितना पढ़ें। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कई सारी वीडियो इस सब में नहीं देखनी है जो हम अभी आपको बता रहे हैं। आपके पास जो भी गाइड है उसमें एक टॉपिक रहता है क्वेश्चंस आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम। जो पिछले 10 साल के क्वेश्चन आए हैं बोर्ड एग्जाम में 7 सेटों में, उन क्वेश्चन की सीरीज बनाकर दे देते हैं, तो उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। वहां से आप कोई 10 के 10 नंबर 2 के 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कैसे आएगा। जैसे ये देखेंगे आप, ये 3-4 जो हैं यहाँ पर क्या है आपके संधि विच्छेद हैं। अब जो लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे उनको इनका आंसर नहीं पता चलेगा, लेकिन प्रैक्टिस भी आप सोचेंगे भाई हम कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो इसके लिए हमारे पास एक गाइड है। अब गाइड आपके पास कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें एक बार हम पेज नंबर चेक करें तो कहाँ पर है हमारा संधि विच्छेद हमें हल करना है, तो उसके लिए आपको संधि विच्छेद की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करेंगे आपको सब आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे ये एक गाइड है, और इस गाइड में आपको देखेंगे तो कई सारे प्रैक्टिस के लिए ये जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे यहाँ पर 2015 में पूछा गया है, 2017, 15, 14, 12, 11 में पूछा गया है। तो जो आप जितना पढ़ सकें, कोई इसमें दबाव नहीं है कि आप 50 पढ़िए 100 पढ़िए, इसमें कई सारे मिल जाएंगे। इसमें कम से कम 100 से 150 आपको मिल जाएंगे। जितना आपको समझ में आ रहा है आप अपने हिसाब से टिक लगाएंगे, फिर देखेंगे आंसर में कौन सा टिक लगा है, इसी हिसाब से आप इसको पढ़ लेंगे कि आपका 6 नंबर या 3 नंबर जितने का भी है, ये है हमारा जितने नंबर का 3 नंबर का है, तो 3 नंबर ये आपका आसानी से फंस जाएगा। इसके बाद आप आगे आएंगे और यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या, शब्द रूप पूछा जा रहा है। शब्द रूप के लिए भी अगर आप चाहें तो याद भी कर सकते हैं, और याद नहीं करना है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस इस तरह से आप करेंगे, यहाँ पर देखेंगे ये है शब्द रूप की प्रैक्टिस है कि जगते की कौन सी चतुर्थी वो है, सरित्सु में कौन सा है, राज्ञा में कौन सा है, आत्मसु में कौन सा है। इन सभी की आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो प्रैक्टिस करने के बाद ये आपका क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस करना है बस, और कुछ नहीं करना है। कॉन्सेप्ट के चक्कर में अब पढ़ेंगे तो आप मूर्ख है समझ लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझने का टाइम जा चुका है। अब केवल एक बार रिविजन करना है, जिससे आप बोर्ड में पहुंचे तो कुछ ना कुछ आपको दिमाग में आ जाए कि हाँ ये आया हुआ है, इसे हमने कहीं पर पढ़ा हुआ है। ताज़ा ताज़ा पढ़ेंगे तो आपको वो याद भी रहेगा। फिर आएगा ये सब, इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है, यहीं से करनी है। एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। ये आप आएगा, एक शब्द के 2 शब्द के अलग अलग अर्थ आएगा,
उसके बाद यहाँ पर आएगा एक शब्द के 2 अर्थ आपको लिखने हैं। फिर आएगा ये जिनमें कई शब्द का एक शब्द होता है। फिर आएगा वाक्य शुद्धि। ये 4 चीज़ें हो गई ना। अब इन चारों चीज़ों को आप कर सकते हैं एक ही गाइड से, और एक बार बैठेंगे ये आपका जो है क्लियर हो जाएगा। और हाँ, एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि भैया आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप पढ़िए, जितना टाइम है आप ध्यान कीजिए कि आप कुछ भी जो आप पढ़ सकते हैं, जो इस वीडियो में बताया गया है। हमने वीडियो में बताया कि हाँ इस लेसन से ये संदर्भ आएगा, इस लेसन से आपका गद्यांश आएगा, यहाँ से पद्यांश आएगा, यहाँ से संस्कृत श्लोक आएगा। जो आपको समझ में आ रहा है वो पढ़िए, लेकिन पढ़िए। हमने जीवन परिचय भी बताया, जितने क्वेश्चन हमने देखे सभी में हमने बताया कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा। अब आपको कोई इतना बता रहा है तो आप 2 घंटे बैठकर पढ़ भी नहीं सकते हैं। अगर नहीं पढ़ेंगे तो पास नहीं होंगे, ना ही आपका 90+ आएगा। जितना टाइम है बैठकर पढ़िए। आपका जब पेपर है, पेपर से 2 घंटे पहले रिलैक्स हो जाइए, मत पढ़िए, कुछ मत पढ़िए। केवल ये देखिए कि हमारे पास हमारा एडमिट कार्ड है कि नहीं, हमारे पास हमारी पेन है, स्केच है, ये सब है कि नहीं, इतना आप देखिए बस। लेकिन एग्जाम के 2 घंटे पहले तक आप जरूर पढ़िएगा, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, हमने देखा था इस तरह के क्वेश्चंस। इसके क्वेश्चंस के भी आपको आगे मिल जाएंगे इसी में क्या कहते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। केवल प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस से आप सभी आ जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आ जाएंगे अनेकार्थी शब्द। अभी आपने इस टाइप के क्वेश्चंस भी देखे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आगे जो वाक्य शुद्धि है, वाक्य शुद्धि आपको यहाँ से आ जाएगी। इतनी चीज़ें हो गई, वाक्य शुद्धि तक हो गया। अब आगे का पूरा टॉपिक जो है हमारा चेंज हो जाता है। आगे कौन सा टॉपिक आता है? रस छंद अलंकार आता है। तो रस छंद अलंकार इस बार के लिए अगर आप रस पढ़ना चाहते हैं तो आप हास्य रस पढ़िएगा, और हास्य रस आपको आ जाता है तो आप करुण रस पढ़िएगा। इन दोनों रसों को आप पढ़ेंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद रस हो गया। छंद आप पढ़ना चाहें, चौपाई छंद पढ़िएगा, आप दोहा छंद पढ़िएगा। ये सब इंपॉर्टेंट छंद हैं, इनको आप जरूर पढ़िएगा। चौपाई देखेंगे आप, चौपाई यहाँ पर भी पूछा गया है। फिलहाल 2022 का जो पेपर था उसमें रस छंद अलंकार ज़्यादातर किसी को नहीं आया था, क्योंकि ये पता नहीं कहाँ से पूछ लिए थे। फिलहाल रूपक इसमें आया हुआ है तो रूपक को हमने यहाँ भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो रूपक अलंकार पढ़िएगा। अलंकार पढ़ना है तो उपमा अलंकार पढ़िएगा, और 2 और पढ़ कर जाइएगा जिसमें अनुप्रास है और यमक है। ठीक है, ये हो गए हमारे अलंकार। उसके बाद आप आगे आएंगे, संपादक को पत्र लिखने के लिए बोलेगा। इससे आप बचने का प्रयास कीजिएगा संपादक से, क्योंकि संपादक को पत्र लिखना बहुत ही मुश्किल होता है। ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा होता है। यहाँ पर देखेंगे ये फॉर्मेट है, केवल अभी हमने लिखा नहीं है, ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। फॉर्मेट का आपको नंबर मिलता है, और अगर आप पूरा पत्र लिखेंगे तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। फॉर्मेट को ध्यान में रखकर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अथवा वाले क्वेश्चन को देख लेंगे, अगर संपादक उसमें छूट जाता है, जैसे इसमें बैंक से ऋण लेने के लिए आ गया तो आप ऐसा लिख दीजिए। बैंक को लिखना बहुत ही आसान है। बैंक को उसी तरह लिखा जाता है जैसे आपके प्रिंसिपल को लिखा जाता है, बस आपको सेवा में यहाँ पर शाखा प्रबंधक डालना पड़ता है और बैंक का नाम डालना पड़ता है। इस तरह से आप लिखते हैं बैंक को, तो बैंक में आपके ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बैंक को अगर आप आता है तो उसको आप मतलब सोचिएगा वो कर लें, या फिर अगर नगर पालिका के गंदगी साफ करने के लिए आता है तो आप उसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अंत में आता है आपका एक निबंध। निबंध आप अपने मन से लिखिएगा, और टाइम बचा हो तो कम से कम 9 पेज आप जरूर लिख कर आइएगा, दोनों तरफ का मिला करके, जितना हमने वीडियो में बताया है। अगर आपने ऐसा सॉल्व किया अपना पेपर और इस तरह से आप लिख कर आए तो विश्वास मानिए, अगर आपने सब पढ़ कर गए हुए हैं और अच्छे से लिख कर आए तो 90+ आना आपका तय है। जितना बड़ा हमने आंसर बताया है, जितना हमने जीवन परिचय बताया है, साहित्यिक परिचय बताया है, संदर्भ बताया है, व्याख्या, हिंदी अनुवाद बताई है, उन सारी चीज़ों को अगर आप इस मेथड से जो इस वीडियो में बताए गए ऐसे करेंगे तो आपको बहुत सारे नंबर मिलेंगे। और अगर आप पास होना है तो हमने पास होने के लिए बताया, आपकी संदर्भ कैसे लिखेंगे, या फिर क्या कहते हैं आप गद्यांश पद्यांश कैसे सॉल्व करेंगे, हिंदी अनुवाद कैसे करेंगे, और पास ही होना है तो एक और ट्रिक आप जोड़ लीजिए, कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन छोड़ेंगे फेल हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा अगर पास होना है तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। कैसी लगी आपको ये वीडियो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और किस सब्जेक्ट का श्योर शॉर्ट चाहते हैं आप हमें कमेंट कीजिएगा। फिलहाल हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।